मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लोग टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण देने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, चुनाव के दौरान मोदी कहते थे कि ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को मुसलमानों से खतरा है। ओबीसी और मराठा समाज के बीच आरक्षण को लेकर आज तनाव बन चुका है, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई है। भारत के अल्पसंख्यक पिछड़ों, अति पिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़ाया जा रहा है और मलाई कोई और खा रहा है। आने वाले संसद सत्र में 400 पार सरकार को संशोधन लाकर 50% सीमा को खत्म कर देना चाहिए। पटना हाई कोर्ट की ओर से बिहार में सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द किया गया था। इसके बाद अब महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ओबीसी समाज के लोग यहां मनोज जारंगे की मसौदा अनुसूची को अमल में लाने की मांग का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र का मराठावाड़ा क्षेत्र में 21 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेके और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के बीच मराठा आरक्षण और ओबीसी के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर नोक-झोंक हुई थी। मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र सरकार पर मराठा और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार में 8 से 9 लोग हैं जो मराठा समुदाय से नफरत करते हैं और उनके नाम सही समय पर सार्वजनिक किए जाएंगे। मराठा आरक्षण को लेकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला है, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर संसद के पहले सत्र में क्या मराठा आरक्षण का कोई मुद्दा छिड़ता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।